हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और आप सभी देख रहे हैं मैथ्स टू इजी। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे इसके एक्सरसाइज नंबर 1.1। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट जिसमें लिखा है 1 लाख इज इक्वल्स टू डैश 10,000। अब इसमें हमें बताना है कि 1 लाख कितने 10,000 के इक्वल है। तो इसमें हमें सब कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 लाख रुपीज़ लिखना है। 1 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अब हमने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ लिख दिया है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पीछे से हम गिनना स्टार्ट करेंगे 10,000 कहाँ पे एंड हो रहा है। 10,000 एंड देखेंगे, अब यहाँ पे होगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब 10,000 हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस 10,000 तक का आपको बस हाइड कर लेना है। 10,000 के बाद हमें देखना है कितनी डिजिट लेफ्ट है। अब 1 लेफ्ट हो रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमें देखना है, हमें यहाँ पे लगाना है ब्लैंक में, आगे 1 ऐड करेंगे और साथ में जितनी डिजिट लेफ़्ट हो रही है उतने ज़ीरो लगा देंगे। तो एक डिजिट हमारी लेफ़्ट थी, तो उतने हमने एक ज़ीरो लगा दिया। अब हम देखेंगे ये हमारा आंसर जो है वो ठीक है या नहीं है। अब 1 लाख कितना होता है, हमने लिखा है हमारे आंसर के अकॉर्डिंग 10,000 के बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 हमारा एंड हो रहा है यहाँ पर और 1 लाख हमारा एंड हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक और डिजिट को लाते हैं जो कि 1 है, तो हमारा ये 1 लाख बन जाएगा, और जो कि हमारा 10,000 बन रहा है। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। अब हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट जो हमें दे रखा है 1 मिलियन। अब 1 मिलियन लिखते हैं, हम लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। अब हम सबसे पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमास लगाएंगे। अब हमें देखना है 100,000 कहाँ पर एंड हो रहा है, तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। अब 100,000 तक हमें क्या करना था, हाइड। अब हाइड करेंगे, अब हमारे कितने डिजिट लेफ्ट है, 1 डिजिट। अब हमें कुछ नहीं करना, बस 1 डिजिट लेफ्ट है, तो यहाँ पे 1 आगे आके कितनी डिजिट लेफ्ट थी, 1, तो हमें लगा देना है बस एक ज़ीरो। तो ये आपका आंसर बन जाएगा कि 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10, 100,000। ऐसे ही हम सी पार्ट में करेंगे। इसमें हमें लेफ्ट साइड देखने, लेफ्ट में क्या लिखा है, 1 करोड़। अब 1 करोड़ लिखेंगे हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमास लगाएंगे। और अब क्या करना है, हमें 10 लाख देखना है, 10 लाख कहाँ पर आता है, तो यहाँ पे आ रहा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख तक हम कर देंगे हाइड। अब कितना बचा, एक डिजिट बच रही है हमारी जो कि है 1। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे और साथ में कितनी डिजिट बची है, एक 1 डिजिट बच गई हमारी, जो 1 डिजिट लेफ्ट है उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो एक डिजिट लेफ्ट थी तो एक ज़ीरो लगा दिया। अब ऐसे ही लेफ्ट साइड देखेंगे क्या लिखा है, 1 करोड़। अब 1 करोड़ में देखेंगे, 1 करोड़ लिखेंगे सबसे पहले हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले तो कोमास लगाएंगे, वंस, टेंस, सबसे पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा, फिर 2 डिजिट के बाद। अब सबसे पहले हम देखेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ ओनली मिलियन लिखा है, तो हम मिलियन मतलब समझेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 मिलियन कह रहा है, तो 1 मिलियन। सबसे पहले देखेंगे 1 मिलियन कहाँ पर एंड होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। अब मिलियन हमारा एंड हो रहा है यहाँ पर, ये हमारे इधर से लेफ्ट साइड से सेकंड डिजिट पर। अब यहाँ तक हम कर देंगे हाइड। अब कितना बचा, एक डिजिट, तो हमें कुछ नहीं करना, बस सिर्फ आगे 1 लगाना है, और कितने डिजिट लेफ्ट थी, 1, तो हम सिर्फ लिखेंगे 0, 1 0। तो ऐसे ही हम लास्ट क्वेश्चन हमारा करेंगे जिसमें लिखा है 1 मिलियन। तो हम सबसे पहले लगाएंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और 1 मिलियन। अब यहाँ पे मिलियन है इसलिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमास लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है लाख, तो फिर से वही लाख लिखा है, तो हम 1 लाख इसको मानेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे लिखा है 1 लाख। अब 1 लाख के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 मिलियन कितने लैक्स के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा वही पुराना फंडा है जिसमें हम कुछ नहीं करते, बस सिर्फ लाख तक के डिजिट्स को हाइड कर देते हैं। तो क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। लाख हमारा यहाँ पे वापस से सेकंड लास्ट डिजिट एंड हो रहा है, तो हम यहाँ तक ये हाइड कर देंगे। और कितनी बची, लास्ट एक डिजिट बच गई, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 लगा के लास्ट कितने डिजिट बची है, 1 0, तो 1 लगा देंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं।
अब सेकंड क्वेश्चन पे हमें कुछ नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन क्या क्या कहता है पढ़ लेते हैं एक बार। प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। न्यूमरल्स लिखने हैं हमें कोमास लगाने हैं। पहले न्यूमरल्स लिखेंगे फिर कोमास लगाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा है 73,75,307। हमें सबसे पहले क्या करना है, हम ए पार्ट सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये है हमारे, इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं इनकी प्लेस वैल्यू। जैसे हम लिखते हैं जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले अब सिर्फ हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ नहीं करना। हमें यहाँ पे क्या लिखा था 307। हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। लिखा क्या है 307, तो हम लिख देते हैं 307 लिखा था। अब आगे क्या लिखा है 75,000 लिखा है, तो हम सबसे पहले 75,000 लिखेंगे यहाँ पे 75,000। हमारे यहाँ लास्ट में क्या बनता है 75,307। हमारा क्या बन रहा है 75,307। और आगे लिखा है 73 लाख 75,307। तो हमें क्या लिखना है 73 लाख। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 73 लाख। अब हम करोड़ में कुछ दे ही नहीं रखा, तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे 0। तो ये हमने पहले बना लिया। हमारा क्या बना है 73,75,307। अब हमें यहाँ हमने न्यूमरल्स में तो इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें कोमास लगाने हैं। अब कोमास हमारे यहाँ पे आपको पता चल रहा है लाख दे रखा है, तो यहाँ ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में है। तो इंडियन नंबर सिस्टम से हम कोमास लगाएंगे। सबसे पहले 3 डिजिट को छोड़ के कोमा लगता है फर्स्ट कोमा, फिर 2 डिजिट को छोड़ के वही सब 2 डिजिट्स को छोड़ के लगता है कोमा। अब हम अपने बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है वापस से हम वही करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख और इसमें हम करोड़ भी लिखेंगे। करोड़ वाली डिजिट भी है इसमें। अब सबसे पहले हमने क्या कहा था, पीछे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है 41, ओनली 41 लिखा है। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। 9,05,41 लिखा है, तो हम यहाँ पे कर देंगे सबसे पहले तो 41। अब बाकी क्या है 9,05,00,000। 9,05,00,000 बीच में कुछ भी नहीं दे रखा हमें। 100 की डिजिट पे तो हम लगाएंगे 0। 10,000 की डिजिट पे 1000 की डिजिट पे हमें कुछ नहीं दे रखा 0। 10,000 की डिजिट पे हमने कुछ नहीं रखा 0। तो लिखा है 5 लाख, तो 5 लाख लिखेंगे और लिखेंगे 9 करोड़। अब यहाँ पे 10 लाख की जगह डिजिट पे भी कुछ नहीं रखा, तो हम कुछ भी डिजिट नहीं लिखेंगे, 0 डाल देंगे बस सिर्फ। और 9 करोड़ दे रखा है, तो 9 करोड़ लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आता है 9,05,41। अब हमें कोमास लगाने का कुछ भी नहीं। अब ये भी इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग है। कोमास लगाएंगे 3 के बाद, 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद। तो ये हमारा हो गया आंसर। ऐसे ही हमारा था आंसर। अब हम आएंगे सी पार्ट पे। सी पार्ट पे हम वापस से क्या करेंगे वंस। अब ये पहले पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन। 7,52,21,302। तो हम यहाँ लिख देते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें डिजिट्स के बस ये जो हमारी स्टेटमेंट दे रखी है इसके अकॉर्डिंग हमें डिजिट्स लिखनी है। अब यहाँ लिखते हैं सबसे पहले पीछे से देखते हैं 302 लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 302। और यहाँ पे लिखा है फिर 7,52,21,000। अब 21,000 तो लिखा है 21,000 लिख देंगे। अब लिखा था 52 लाख, अब 52 लाख लिखा है 52 लाख लिखेंगे। और 7 करोड़ है 7 करोड़। तो हमारा आंसर क्या बनता है 7,52,21,302। और हम कॉमर्स लगाएंगे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 के बाद, 2 के बाद और 2 के बाद। हम आते हैं डी पे। अब डी पे वापस से हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है 58 मिलियन। अब ये हमारा क्या दे रखा है हमें मिलियंस में दे रखा है, मतलब ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। तो हमारा यहाँ पर हम ये फॉलो नहीं करेंगे इसके अंदर। ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम के लिए होता है। अब इसके अंदर हम ये नहीं फॉलो करेंगे। अब इसके अंदर हमारा दूसरा बनेगा, इसमें लिखा है 58 मिलियन। अब मिलियन तो आपको पता ही है सबको कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर आता है हमारा 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन। तो अब आ गया हमारा यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या लिखा है 58,400,000
23,202, सबसे पहले क्या लिखा 200, सबसे लास्ट में क्या लिखा 202 लिखा 423,000। अब 423,000 लिखा है, हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 423,000 है तो हम यहाँ पे लिखा है 423,000 और आगे क्या लिखा है 58 मिलियन हम पुट कर देंगे यहाँ पे। और हम यहाँ पे लगाएंगे फिर कोमास। अब कोमास लगाएंगे तो हम यहाँ पे पहले तो डिजिट लिख देते हैं। हमारा आंसर क्या आया 58 मिलियन, हमारा आंसर पहले लिख देते हैं 58,423,202। अब यहाँ पे हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमास लगाएंगे। अब कोमास लगाते हैं सबसे पहले यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद, फिर 3 डिजिट्स के बाद, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम आते हैं ई पार्ट पे। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 23,30,010। अब ये भी हमें वापस से इंडियन नंबर सिस्टम में दे रखा है, तो हम वापस से वही अपनी पुरानी टेक्निक यूज़ करेंगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हमें क्या लिखा है लास्ट में, पहले क्वेश्चन पढ़े थे 23,30,010, सबसे लास्ट में तो हमें 10 है, फिर बाकी हंड्रेड्स में कुछ नहीं दे रखा। 23,30,000। अब हमें 30,000 दे रखा है तो 30,000 लिख देंगे और 23 लाख और करोड़ में कुछ दे नहीं रखा तो हमारा आ गया है 0। अब आंसर क्या आया इसका 23,30,000 और 10, और इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग था, इसलिए हम साथ में कोमास भी इंडियन नंबर सिस्टम वाले अकॉर्डिंग लगाएंगे। 3 के बाद 2 के बाद, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी इसी के साथ होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसर्ट कोमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हमें पहले तो कोमास भी लगाना है, साथ में नेम्स भी लिखना है उसका इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा लगाने हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, हमारा आंसर नंबर ए, ये क्या क्वेश्चन दे रखा था 87595762। अब इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमास लगाना है, सबसे पहले 3 डिजिट के बाद लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। अब क्या बन रहा है हमारा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये डिजिट करोड़ तक जा रही है। तो क्या आंसर आया 8,75,95,762। तो हम ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे 85,75,762। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम ऐसे बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट में क्या देखा है 8,5,4,6,2,8,3। हम कोमास लगाएंगे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये हमारे कोमास लग गए। हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट क्या आएगी 85 लाख 46,200 83। तो अब हम आएंगे अपने सी पार्ट पर। सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट में क्वेश्चन दिखा है हमारा कि 999, फिर 000 और 46। अब सबसे पहले हम कोमास लगाएंगे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद। अब ये इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले, अब हमें इसमें लिखना है स्टेटमेंट में लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले 9 करोड़ 99 लाख, और यहाँ पे 10,000, 1000 और 100,000 की जगह पे 0 लिखा है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे 46। सो गाइज आई होप कि आप सबको समझ आ रहा होगा। अब डी पार्ट पे आएंगे जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें लिखा है 984327 0 and 1।
अब सबसे पहले हम कोमास लगाएंगे 3 डिजिट्स के बाद 2 और फिर 2। अब हम इसमें लिखेंगे स्टेटमेंट में, हम इसको लिखेंगे स्टेटमेंट में क्या है 9 करोड़ 84 लाख 32,000। अब लिखा है यहाँ पे हमारा 700 और लास्ट में टेंस की डिजिट हमारी यहाँ पे 0 दे रखी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर, और फोर्थ क्वेश्चन का कह रहा है इंसर्ट कोमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हमें पहले हमने थर्ड क्वेश्चन करा था इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, अब हमें ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहले हम कोमास लगाते हैं फर्स्ट पार्ट पे, जिस डिजिट है 78921092। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, सारी डिजिट में 3 डिजिट्स के बाद, हर नंबर में 3 डिजिट्स के बाद कोमास लगते हैं। तो 3 डिजिट सबसे पहले हम देखेंगे, फिर वापस 3 डिजिट पे। अब क्या बना ये 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो इसका आंसर आएगा 78 मिलियन 99 100 20 1,000 92। अब हम बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट में दे रखा है 7 4 5 2 2 8 3। अब सबसे पहले कोमास लगाएंगे और हम इसे लिखते हैं 7 मिलियन 452,000 283। अब हम सी पार्ट पर आते हैं। इसके सी पार्ट क्या कह रहा है 9998510 2। अब हम सबसे पहले कोमास लगाएंगे। अब लिखते हैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में 99 मिलियन 985,100। अब यहाँ पे टेंस की प्लेस पे हमें कुछ नहीं दे रखा तो हम सीधा यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, डी पार्ट 48049831। तो हम पहले कोमास लगाएंगे। अब लिखेंगे 448 मिलियन। अब यहाँ पे 100,000 की प्लेस पे 100,000 की प्लेस पे कुछ नहीं दे रखा, हमें 0 दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब उसको मिस करके हम लिखेंगे सीधा 49,800 31।
सो गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। तो अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।